मेरा नाम है हर्षिता राजपूत। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। इस समय वर्ण व्यवस्था में काफ़ी कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर के जाति पर आधारित होने लगा था। समाज भी प्रायः 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था क्योंकि इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं था। इस समय समाज में कई धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जिससे आगे चल कर के ये कठोर होके विभिन्न जातियों में बदल गए। इस समय व्यवसाय भी आनुवांशिक होते थे। लोगों को उनकी जाति के अनुसार कार्य करना पड़ता था। इस समय के समाज में 2 प्रमुख देवता थे: रुद्र जो पशुओं के देवता माने जाते थे तथा विष्णु जो लोगों के पालक होते थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा भी पूर्व वैदिक कालीन समाज की स्त्रियों से निम्न हो गई थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। पुत्री के जन्म को भी हतोत्साहित किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज प्रायः पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का कर्ता धर्ता, पालक और स्वामी होता था। परिवार का प्रमुख होने के नाते पिता की आज्ञा का पालन परिवार के सभी सदस्य करते थे। पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की निधि होती थी और इसकी बढ़ोतरी के लिए परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से प्रयास करते थे। पिता अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों के बीच कर देता था, जिससे कि उनमें कोई मतभेद ना हो। और उत्तर वैदिक काल के समाज में स्त्रियों की दशा निम्न तो हुई थी, लेकिन इतनी भी निम्न नहीं हुई थी कि उन्हें किसी तरह का अधिकार ना दिया जाए। माता का भी सम्मान किया जाता था और स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अधिकार दिया जाता था। थैंक यू।